हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते लाइन एंड प्लेन का लेक्चर नंबर 06, जहां पर हम देखने वाले एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। तो बच्चा एज यूजुअल जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ कि आप लोग का फोकस सिर्फ और सिर्फ सीखने पर होना चाहिए, ना कि लिखने पर। लिखने के लिए मैं बाजू में हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना। अगर ये भी दोनों में से कुछ नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नोट्स का पीडीएफ अटैच कर दूंगा, ठीक है। प्लीज बुक बंद, सबका ध्यान बोर्ड पर, स्क्रीन पर। स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वन मोर टाइम, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये नॉर्मल 2D वाले की बात नहीं हो रही है, 3D के बारे में बात हो रहा है। मतलब टॉपिक जो है 3D ज्योमेट्री, मतलब पॉइंट हवा में लटक रहा है, पॉइंट हवा में लटक रहा है और लाइन है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब मैं तुम लोग को ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको ऑन पेपर बता रहा हूँ, 2D के वे से बता रहा हूँ, लेकिन है ये 3D हवा में। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, पॉइंट ले लो। पॉइंट को नाम क्या देते हैं? पॉइंट को नाम पॉइंट है तो पी नाम दे देते। अरे सही है, ये भी सही था। यहाँ पर आगे बोलो, ये एक लाइन है, 3D लाइन है। हाँ 3D लाइन है, इसका मतलब समझना चाहिए। 3D लाइन है, इसका मतलब इसका इक्वेशन भी दिया रहेगा। क्वेश्चन में दो चीज दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, मतलब ये वैल्यू दिया रहेगा। मैंने बोला ये गिवन है, ये गिवन है। हाँ बच्चा ये याद रखना, ये दिया रहेगा कि पॉइंट क्या है, हवा में जो लटक रहा है एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया रहेगा। और ये लाइन दिया रहेगा, इसका भी इक्वेशन दिया रहेगा। इक्वेशन गिवन, हाँ इक्वेशन गिवन, मैंने लिखा इक्वेशन गिवन। क्या आप लोग को मालूम है एक 3D लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है, या तो वेक्टर या तो कार्टेशियन। ये मालूम है तुम लोग को। वेक्टर का बताओ कैसे दिया रहता है? वेक्टर का कैसे दिखता है? आर बार इज इक्वल टू, इस लाइन का 3D इक्वेशन कैसा होता है वेक्टर वाला? ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ये होता है। और बोलो क्या होता है? बोलो बोलो। हाँ कार्टेशियन में क्या होता है? एक्स माइनस x1 अपॉन में y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। मेरे हिसाब से ये हर एक बच्चे को पता है। दोनों चीजें अपना 5 लेक्चर में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात हो गए। तो दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों में से एक दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, कोई मैटर नहीं करता। अपने को डिस्टेंस मेजर करना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आप लोग कैसे मेजर करोगे? देखो किसी बच्चे को मैंने बोल दिया इसका डिस्टेंस मेजर कर। एक बच्चा आया थोड़ा टेढ़ा होके ऐसा बना रहा है, सर ये देखो ये आया आपका, ये आया देखो यहाँ पर स्केल रख देता हूँ, यहाँ पर आया है सर ये 25 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने बोला नहीं नहीं सर ये 22 सेंटीमीटर है, नहीं नहीं सर ये 20 सेंटीमीटर है, नहीं सर ये 21 सेंटीमीटर है, नहीं सर ये 25 सेंटीमीटर है। ये तो लफड़ा बढ़ जाएगा। तो मेरी बात सुनना चाहिए, कौन सा डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट लिया जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मतलब ये स्केल जब तुम लोग ऐसा रखते हो तो क्या इधर 90 डिग्री फॉर्म होता? नहीं, ऐसा। मतलब बाय डिफॉल्ट जब डिस्टेंस बोला जाता है तो आप लोग को परपेंडिकुलर लेना पड़ता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो मैंने डिस्टेंस के नीचे क्या लिखा है? परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में बोर्ड में साफ साफ लिखा रहता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप लोग को उसका उपकार नहीं लेना चाहिए। आप लोग को बाय डिफॉल्ट कंसेप्ट के हिसाब से पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर मैं जो डिस्टेंस बनाऊंगा, यहाँ पर देखो ये वाला डिस्टेंस, समझ पा रहे हो? लाइन स्ट्रेट है, टेढ़ा दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट, परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा 90 डिग्री का सिंबल बना रहा हूँ। किसी को दिक्कत? यस। अच्छा इसके फुट को कुछ तो नाम दे दो, एम। अब मेरी बात सुनो, एग्जाम का जब पेपर उठाओगे, क्वेश्चन उठाओगे, तो आप लोग को दो ही चीज दिया रहेगा, ये पॉइंट दिया रहेगा, सेकेंड ये लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। आप लोग को ये बंदोबस्त करना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस और नो, यस और नो। सर ये भी फाइंड आउट करना, देखो टॉपिक में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा आप लोग को ये भी बता देता हूँ बच्चा, एक्सरसाइज 6.2 में इसके लिए ना डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला दिया है। मैं बच्चे लोग को बोल रहा हूँ अभी फॉर्मूला रटो मत, अभी मैं तुम लोग को सिर्फ कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस पर फोकस करो, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर दो चीज दिया है, पॉइंट और इक्वेशन। पॉइंट इस लाइन का नहीं, पॉइंट दूर है, हवा में लटक रहा कहीं। तो चलो ठीक है ना बच्चा। अभी एक चीज और समझ लो, अगर मैंने किसी बच्चे को ये बोल दिया कि भाई इधर कितने पॉइंट है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? लाखों पॉइंट है, इसमें से एम भी एक पॉइंट है। अरे बरोबर है कि नहीं? यस और नो। अगर वेक्टर इक्वेशन दिया है तो मुझे बताओ इस पॉइंट को बाय डिफॉल्ट क्या बोलूंगा? इस पॉइंट को बाय डिफॉल्ट आप लोग आर बार बोलोगे, क्योंकि तुम लोग को मालूम है आर बार एक मूविंग पॉइंट होता है और यहाँ पर एक्स वाई जेड एक मूविंग पॉइंट होता है। जिस तरह बचपन में कुछ नहीं मालूम है तो हम लोग क्या बोलते हैं? लेट द पॉइंट बी व्हाट एक्स वाई। तो यहाँ पर इस हिसाब से बोलेंगे लेट द पॉइंट बी व्हाट एक्स वाई जेड। यहाँ पर क्या बोलेंगे? लेट द पॉइंट बी व्हाट आर बार मतलब समझ पा रहे हो? पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल आर। मतलब एक आर पॉइंट है एक्स वाई जेड, उसमें आई जे के चिपका के आर बार बोल रहा हूँ।
तो मेरी बात सुनो, इसको भी मैंने आर बार बोला, इसको भी 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 आर बार, इसको भी आर बार, इसको भी आर बार, आगे आएगा उसको भी आर बार। सर सब पॉइंट को आर बार मतलब सब लाइन पर एक ही पॉइंट है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरा गेम लैम्बडा पे डिपेंड है बच्चा, लैम्बडा भी तो है। लैम्बडा समझ लो, मान लेते लैम्बडा 1 डाला तो ये मिल जाएगा, लैम्बडा 2 डाला तो आर बार चेंज होगा ना। देखो ना आर बार किस पे डिपेंड कर रहा है? लैम्बडा पर। आर बार किस पे डिपेंड कर रहा है? लैम्बडा पर। तो लैम्बडा 2 डाल देंगे, यहाँ पर समझो लैम्बडा 3 डाल दिया तो ये मिलेगा, है तो ये आर बार, लेकिन आर बार का वैल्यू किस पे डिपेंड है? लैम्बडा पर। बोलो याद रहेगा। अच्छा यहाँ पर भी देखो कार्टेशियन, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? x, y, z, 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 x, y, z। तो सर सबका वैल्यू नहीं नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो सारा गेम लैम्बडा पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर लैम्बडा किधर है? बच्चा तेरे को याद नहीं आ रहा, लग रहा है तेरे को याद नहीं आ रहा है। ये जो इक्वेशन होता है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? लैम्बडा। याद आ रहा है? प्रूव करके दिया था, मतलब ये कुछ और नहीं, इसका क्या होता है? लैम्बडा। अरे याद आया कि नहीं? यस और नो? ये हिडन है, इक्वेशन बनाते टाइम लैम्बडा नहीं लिखते हैं, लेकिन मेरी बात समझ पा रहे हो, कोऑर्डिनेट लिखते टाइम लैम्बडा लिखना जरूरी है। तो आप लोग को मैं एक बात बोलूंगा, ये लाइन या तो वेक्टर इक्वेशन में दिया रहेगा या तो कार्टेशियन में। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, या तो इस लाइन का इक्वेशन इसके फॉर्म में या तो इसके फॉर्म में। अगर तुम लोग मेरे से बात करोगे और बोलोगे सर कौन सा सही रहेगा, तो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। मतलब सर अगर ये आया तो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे ना। कार्टेशियन में कन्वर्ट करना बड़ा डील नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। या तो इसको सॉल्व करो या तो इसको। 1000 चीज क्यों सीख रहे हो? एक ही चीज सीखो, साला 1000 चीज में यूज हो जाए। क्या डायलॉग बोला सर? ये लिख लेता हूँ, स्टेटस पे लगा देंगे। क्या डायलॉग बोला भूल गया, मैं भी वीडियो पीछे करके देखूंगा। अच्छा हाँ ये बोला, तो अभी एक काम करूंगा, इसको स्टेटस पे डालता हूँ। ए बच्चा 1 मिनट वापस, मुझे इससे लेना देना नहीं। ये आएगा तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, कैसे करना है वो तो तुम लोग को मैंने सिखाया बच्चा, सारे वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर। चलो ठीक है, इसको लॉक कर देते हैं। चलो देखो अभी यहाँ पर ये लैम्बडा पे कैसे डिपेंड करेगा। ये x, y, z है, ये x, y, z। चलो यहाँ पर बताओ, देख बच्चा इसको सॉल्व कैसे करना है समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो ये x - 2 है अपॉन में 3, y + 3 है अपॉन में 2, z आगे बोलो z - 7 अपॉन में -3 है इज इक्वल टू लैम्बडा। क्या आप लोग को याद आ रहा है? अभी देखो मैं x, y, z का वैल्यू कैसे लेकर आऊंगा। आप लोग डायरेक्टली करने की कोशिश करना, इसको और इसको उठा लो, इसको और इसको उठा लो। x - 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू लैम्बडा लिखो। अगर x का वैल्यू निकालना तो बहुत ही सिंपल है। देखो मेरी बात सुनो, 3 इधर डिवाइड करें, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो बोलो x - 2 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 लैम्बडा। ये -2 है, उस साइड क्या करेगा? +2। मेरे हिसाब से x का वैल्यू मिल गया। देखो x इधर भी x है, लेकिन ये वाला x किस पे डिपेंड कर रहा है? पूरा गेम लैम्बडा पे डिपेंड कर रहा है। अरे समझ पा रहे हो? चलो मैं चाहता हूं आप लोग है ना डायरेक्टली बताने की कोशिश करो, डायरेक्टली बताने की कोशिश करो। इसका सेटिंग और इसका सेटिंग डायरेक्टली करो। देखो प्लीज सोच समझ के, 2 इधर डिवाइड करा, उधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। ये +3 उस साइड -3। नहीं जमता तो ऐसा करो, लेकिन आ जाएगा बच्चा। y इज इक्वल टू बोलो ना, 2 इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई 2 लैम्बडा, फिर ये +3 को उस साइड -3। बहुत ही सुंदर आंसर दिया सर आपने। तो एक काम कर, सुंदर पिचाई इधर आ जा, यहाँ पर बोलो इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। ये -3 इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। बोलो z इज इक्वल टू -3 लैम्बडा, और ये -7 है उस साइड +7। सर ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? सब लगने वाला है मुझे, सब लगने वाला है मुझे। क्वेश्चन में बोला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब मुझे ये चाहिए, इसका वैल्यू भी चाहिए। तो पहले हम लोग लेट कंसिडर एज दिस पॉइंट बी व्हाट? x, y, z। और x, y, z मतलब मैं x का वैल्यू ये लिखूंगा, y का वैल्यू ये लिखूंगा, z का वैल्यू ये लिखूंगा। फिर मेरा मकसद क्या रहेगा मालूम है? लैम्बडा का वैल्यू निकालने। लैम्बडा जैसे 1 मिल गया तो हो गया काम भारी। अरे हाँ ना, समझ पा रहे हो? अरे मेरी बात समझने वाले समझ गए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। और कुछ बता सकता हूँ? हाँ, क्या आप लोग को मालूम है? यहाँ पर समझो यहाँ पर 2 3 4 दिया है। क्या दिया है? 2 3 4। क्या आप लोग को मालूम है इधर का भी पॉइंट मिल गया? 2 पॉइंट दिया रहता तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालना है? पहले मुझे ये भी बता दो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा? अगर ये डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा? डायरेक्शन रेशियो बोलो DRS क्या रहता है? ABC। याद आ रहा है बच्चा? इस लाइन का क्या रहता है? लाइन का इक्वेशन आता कैसे? पॉइंट और प्यार। पॉइंट तो दिख गया, पॉइंट कुछ भी रहेगा, x1 y1 z1 पॉइंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो ABC मतलब इस लाइन का डायरेक्शन जो बता रहा है, या तो इससे पैरेलल वेक्टर कोई भी रहेगा, ठीक है। नाउ क्या आप लोग इसका DRS निकाल सकते हो? इसका DRS, ये DRS निकालना बहुत ही सिंपल होता है। अगर 2 पॉइंट दिया है DRS, चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ, समझो DRS तो उधर का माइनस इधर का। याद आ रहा बच्चा DRS कैसे निकालते हैं? DRS कैसे निकालते? 2 पॉइंट दिया समझ लो, x1
y1 z1, बोलो x2 y2 z2। अगर DRS निकालना है, DRS निकालने के लिए बोलो क्या आएगा, बोलो सब कुछ लगने वाला है, x2 माइनस x1, आगे बोलो y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बराबर बच्चा ये चीज, ये DRS निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो। मेरा बात सुनो सर, इधर डायरेक्शन रेशियो का क्या रोल प्ले होने वाला मैं बताता हूँ। आप लोग इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना, इसका डायरेक्शन रेशियो तो मिला रहेगा। क्या आप लोग को ये पता है, सच बताना, दो डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था, समझ लो इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है। तो मुझे ये बता दो क्या आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। मतलब हम लोग बोलते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू और जीरो। होपिंग कि आप लोग को समझ रहे हैं। सर मुझे नहीं समझा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरा न्यूमेरिकल्स बाकी है, न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। एक सम में नहीं कवर हुआ, पहला सम कोशिश ये रहेगा कि मैं अपना 100% दूं और तुम्हारा कोशिश ये रहेगा एटलीस्ट 50% समझो। पहले क्वेश्चन से, बोर्ड का ही क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन से 50%, दूसरे क्वेश्चन से और 50%, 100% पूरा हो जाएगा। तो तीसरे से 100 में खेलेंगे आप, ठीक है। प्लीज इसको सिर्फ लिख के रखो, नहीं लिखने का माने याद करके रखो सर ने क्या क्या बोला। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, पॉइंट दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा। इक्वेशन दो फॉर्म में दिया जा सकता है, हम लोग ने सिलेक्ट किया किसको, इसको। इसमें से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, इसमें से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, ठीक है। फिर हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो लेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है। सर एक ही वीडियो में एक कम टाइम में आप बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, तो बच्चा वेट करना चाहिए। मेरा अभी न्यूमेरिकल्स कहाँ चालू किया, न्यूमेरिकल्स में तेरे को 50% समझना है बस, ठीक है। एक बार नजर मारो, वीडियो लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, वीडियो का कंटेंट मैं सब डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, प्लीज एक बार नजर मार लो। तो गाइस आज का पहला सम, और ये सम अगर तुम लोग ने 50% भी समझ लिया तो मोर देन इनफ है। तुम्हारी कोशिश रहेगी 50% समझना, मेरी कोशिश है 100% समझाना। तो ठीक है, दोनों मिलके सॉल्व करते, 50% ही सही, नेक्स्ट सम में 50% और कवर कर देंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट करो सब लोग, पेन नीचे, बुक हटा दो, सब हटा दो, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वीडियो पर होना चाहिए, वीडियो के स्क्रीन पर होना चाहिए। और जो मैं सिखा रहा हूँ उसको थोड़ा माइंड में सोचो कि जो सर सिखा रहे हो क्या एक्चुअल में वैसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिया है टू द लाइन, पॉइंट से ये लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द व्हाट, लेंथ, लेंथ मतलब ये डिस्टेंस होता है। अच्छा बाय डिफॉल्ट ये परपेंडिकुलर ही लेते हैं अपन, मालूम है ना ये चीज, तो ये लिख के उपकार नहीं करना चाहिए आप लोग, ठीक है। माइंड में एक काम करो, छोटा सा फिगर बना लेता हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से, इधर दिख रहा बच्चा आप लोग को, सर आप नहीं दिख रहे, मेरे को देख के क्या करेगा तू, छोड़, हाँ यही बचा है तेरे को, मेरे को देखेगा। यहाँ पर आ देख, इधर बता, इधर क्या आएगा, इधर इक्वेशन लिख, x प्लस 1 अपॉन वॉट क्या लिखा है 2, y माइनस 3 अपॉन वॉट क्या लिखा है 3, z प्लस 1 अपॉन वॉट माइनस 1, इस लाइन का इक्वेशन दिया है। और अपने को ये भी बोल दिया कि पॉइंट है, पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट है, देखो पॉइंट इधर है, पॉइंट का नाम क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, 2 माइनस 3 1, बराबर है। अपने को क्या निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है, मतलब यहाँ पर इसका नाम क्या देने वाले अपन m, बराबर है बच्चा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया रहेगा आप लोग को। यही जो मैंने यहाँ पर बनाया उसको इंग्लिश में लिख, बच्चा 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये जो सम एक्सरसाइज 6.2 का पहले ही सम है, तो सर आपने क्यों लिखा, इधर लिखा तो है 1, क्योंकि मैं सीक्वेंस चेंज करता रहता हूँ इसलिए। हाँ तो सर तो अलग ही लेवल पे चलते हैं। चलो ये जो लिखा ना इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकता हूँ, आता है इंग्लिश, यस। बता तेरा इंग्लिश कैसे, देखो इसको लिखने का कैसे, देखो मेरी बात सुनो। लेट m बी द व्हाट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फुट है, फुट। लेट m बी द व्हाट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट p टू द लाइन या ऑन द लाइन, लाइन लिख दो। चलो स्टार्ट करो। लेट बोलो m बी द व्हाट, m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, चलो बताते जाओ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन, फटाफट बोलो, ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, सॉरी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट का नाम लिख दो, नामकरण करना चालू करो। पॉइंट का नाम क्या है, p 2 माइनस 3 1, ऑन द लाइन या तो गिवन लाइन, ऑन द लाइन या तो गिवन लाइन, ऑन द गिवन लाइन, गिवन लाइन का इक्वेशन लिख दो चाहिए तो, x प्लस 1 अपॉन में 2, y माइनस 3 अपॉन में 3, z प्लस 1 अपॉन में माइनस 1, ये लिख दिया। क्या आप लोग को मालूम है अपना मेन मकसद क्या, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। देखो 50% समझो, अभी तक तो पूरा समझा रहेगा, कुछ नहीं, आपने जो लिखा है उसको, जो इधर ड्रॉ किया है उसको इधर रिप्रेजेंट कर दिया निबंध वाले फॉर्म में। सर एग्जाम में ये बनाने की जरूरत है, आंसर इज नो, बना लेगा तभी भी टीचर तो फिदा हो जाएगी। यहाँ पर आगे बोलो क्या करेंगे, सर हर एक पॉइंट का नाम क्या है, x, y, z, हर एक पॉइंट का नाम क्या है, x, y, z, x, y, z, ठीक है। ये तो मालूम है। पूरा गेम किस पे डिपेंड करता है, लैम्बडा पे। एक काम करो, x लैम्बडा वाला इक्वेशन बना के दे दो, क्या लिखोगे, लेट लिखो, लेट
लेट बोल बच्चा x प्लस वन, अभी तो मैंने सिखा दिया इसको कैसा डायरेक्टली करते हैं, तो प्लीज आप लोग डायरेक्टली करना चालू करो। z प्लस वन अपॉन वॉट माइनस वन इज इक्वल टू लैम्बडा, बराबर है। ये लैम्बडा पूरा गेम लैम्बडा पे डिपेंड करता है। तो कोई भी पॉइंट है उसका नाम क्या, एक्स वाई जेड, कोई भी पॉइंट कोई भी पॉइंट को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन आर एक्स वाई जेड। एक बार वापस, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आर एक्स वाई जेड। निबंध लिख सर, निबंध लिखना पड़ेगा। हाँ बच्चा, नहीं लिखेगा तो मार्क्स कट जाएगा। बोलो बोलो, द कोऑर्डिनेट ऑफ देखो वही तो लिख रहा हूं, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, गिवन लाइन मतलब बाय डिफॉल्ट, देखो गिवन लाइन मतलब बाय डिफॉल्ट इसी लाइन के बारे में बात कर रहा है। गिवन लाइंस आर मैंने सीखा है एक्स वाई जेड। चलो एक्स वाई जेड का वैल्यू बताओ, कैसे बताया था, ये दोनों को इक्वेट करने का। ये टू, अरे बोलना बच्चा, एक्स प्लस वन अपॉन में टू इज इक्वल टू लैम्बडा, टू इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू टू लैम्बडा, ये देख इधर लिख दे एक्स प्लस वन, बरोबर है, एक्स इज इक्वल टू टू लैम्बडा प्लस वन उस साइड माइनस वन। अरे हाँ या ना बच्चा, चलो लिखो आर एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, बोलो अब तो माइंड में करो, टू लैम्बडा ग्रेट प्लस वन उस साइड माइनस वन, कॉमा दे दो। इसका बताओ, इसका इस साथ इक्वेट करो, थ्री डिवाइड करो, उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, वाई इज इक्वल टू बोलो थ्री लैम्बडा, ये माइनस थ्री उस साइड प्लस थ्री। सर नहीं आएगा तो ऐसा बाजू में करो, अगर सर इसमें क्यों नहीं कर रहे हो, अरे भाई लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। यहाँ पर बोलो इसका बताओ, ये माइनस वन डिवाइड करें, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, जेड इज माइनस वन इंटू लैम्बडा माइनस लैम्बडा, ये माइनस वन लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये प्लस वन है उस साइड क्या करेगा माइनस वन, मैं इस माइनस वन की बात कर रहा था, मैं तो कुछ भी सोचेंगे गधेड़े लोग। चलो एक्स मिल गया ग्रेट, वाई मिल गया ग्रेट, जेड मिल गया, बरोबर है बच्चा। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए आप लोग को, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अभी तक तो कुछ भी ज़्यादा चीज़ नहीं किया मैंने यहाँ पर बोला तो एक काम कर दे, इसको भी एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, इसको भी एक्स वाई जेड, इसको भी एक्स वाई जेड, इसको भी एक्स वाई जेड, इसको भी तो एक्स वाई जेड। पूरा गेम किस पे डिपेंड करता है, लैम्बडा पे। तो एक काम करते हैं, एम का वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट क्या लिखो, लेट एम को आज के बाद बोलेंगे भाई तेरा वैल्यू मिल गया, एक्स वाई जेड था ना, एक्स वाई जेड का वैल्यू बोलो टू लैम्बडा माइनस वन, कॉमा बोलो थ्री लैम्बडा प्लस थ्री, आगे बोलो माइनस लैम्बडा माइनस वन। मेरी बात समझ पा रहे हो ये चीज़, अरे ये सुनो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे का गेम छोड़ दो, आगे का गेम क्या है मालूम है तुम लोगों को, मैं बता देता हूं। आगे दो स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो, इसका डायरेक्शन रेशियो, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो उसके इक्वेशन में छुपा होता है। मालूम है ना आप लोग को क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, प्यार पॉइंट और प्यार, पॉइंट के बाहर में पॉइंट है ना, माइनस वन थ्री माइनस वन, छोड़ो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो बोलो ये बरोबर है ये चीज, अरे बोलो हाँ या ना, ये सुनो। तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। बोलो यहाँ तक क्लियर रहेगा, तुम्हारी मर्जी, पहले किसका भी निकालो, बस दोनों का निकालना है। पहले पीएम का निकाले थे, फिर इक्वेशन का निकाले थे, स्ट्रगल यहाँ पर। तो चलो बताओ डायरेक्शन रेशियो ऑफ, और तुम लोग को मालूम है दोनों परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। चलो बताओ यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम आर। चलो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालने का, अगर कुछ बच्चे भूल गए तो मैं एक बार बताता हूँ। देखो इडली वाला आ गया यहाँ पर, चलो सर भी तो इडली, अरे तो 2,-3,1 यहाँ पर। अच्छा m क्या है, m का वैल्यू बोलो, m का वैल्यू ये p का हो गया, m का वैल्यू बोलो क्या है, टू लैम्बडा माइनस वन, कॉमा आगे बोलो थ्री लैम्बडा प्लस थ्री, आगे माइनस लैम्बडा माइनस वन। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालने का बताओ, दो पॉइंट दिया रहता है x1 y1 z1, x2 y2 z2। डायरेक्शन रेशियो दोनों का सब्ट्रैक्शन जो आता है वो उसी को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। बस चलो उधर का माइनस इधर का, देखो ना, अरे बाय डिफॉल्ट सोचो ऐसा लाइन जा रहा है, लाइन हमेशा देखो ना, अभी जब तुम लोग को परपेंडिकुलर बनाने बोला तो किसी बच्चे ने ऐसा नहीं बनाया, ऐसा बनाते, मतलब p से m पर आ रहा है ऐसा मान के चलते हैं, तो उधर का मतलब m माइनस ये वाला, बरोबर है ये चीज। चलो बोलो, या फिर बाय डिफॉल्ट याद कर लो, पहला लैम्बडा वाला लिखना है। चलो बोलो क्या आएगा, बोलो 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 डायरेक्शन रेशियो कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, बोलो टू लैम्बडा माइनस ये बोलो, या फिर ऐसा लिखते ना डायरेक्शन रेशियो a1 नाम दे देते, चलेगा a1, बोलो टू लैम्बडा ये वाला बोलो माइनस ऊपर वाला, ओके। आगे बोलो b1 बोलो b1 बोलो b1, हे चलेगा ना बच्चा, अरे समझ पा रहे हो या नहीं। डायरेक्शन रेशियो को कैसे लिखते, ABC, ये माइनस ये करेंगे a मिल जाएगा, ये माइनस ये करेंगे b मिल जाएगा, ये माइनस ये करेंगे तो c मिल जाएगा। आपने a1 b1 c1 क्यों नाम दिया, क्योंकि मैं इसको a1 b1 c1 बोलूंगा, इसको a2 b2 c2 बोल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर बोलो b, ये वाला बताओ, आप लोग को मालूम होना चाहिए, बोलो माइनस करो, थ्री लैम्बडा प्लस थ्री माइनस थ्री, ठीक है। आगे c1 बोलो बोलो
माइनस लैम्बडा -1 माइनस ऊपर वाला। आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 2 लैम्बडा ये क्या आएगा -3 मतलब क्या आएगा बोलो 2 लैम्बडा। अरे हो गया ना, क्यों थक रहे हो सर। A1 ओके बहुत सही, A1 को हाईलाइट कर दो। आगे बोलो B1 3 लैम्बडा +3 माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर क्या आएगा 3 लैम्बडा +6। हर एक स्टेप लिख के दे रहे हो सर, आप भी पगला गए हो। अरे ठीक है ना मेरी जान। माइनस लैम्बडा -1 -2 ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। बस इतना याद रखना, हर स्टेप में इसी करना, हर में यही करना है। जितने भी टॉपिक ऐसे आएंगे ना बच्चे यही करना मेरी जान, मेरी बात सुन। कुछ डर मत डर मत डर मत, लेंदी नहीं है, लेंदी नहीं है, सॉरी लेंदी है, तकलीफ वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अरे लाइन भी टेढ़ा बन गया। हाँ चलो यहाँ पर, चलो आगे बोलो। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। किसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन क्या होता है, वो तो इजी है, वो तो चालू होकर खत्म हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन बोलो, गिवन लाइन दिख रहा है ये वाला, हाँ यही है। इधर देखो इधर देखो, एक ही बात होता है। कार्टेशियन इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है मालूम है ना, इसके नीचे वाला। लेकिन एक कंडीशन होता है कि एक्स वाई जेड के साथ कोई चिपकना नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। हर बार स्टैंडर्ड फॉर्म में देता हूँ ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर सोचो, बोलो क्या आएगा डायरेक्शन रेशियो, मतलब A2 का वैल्यू बोलो 2, B2 का वैल्यू बोलो 3, C2 का वैल्यू बोलो -1। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया। अरे हाँ है ना, तो एक बार वापस आ जाओ, एक बार वापस। आपने लिखा ये निबल लिखा, इसको लैम्बडा लिखा, कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है उसका एक्स वाई जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एम को ही आपने नाम दे दिया। आपने फिर पहला डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम निकाला, फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन निकाला। अब मुझे मालूम है आप क्या करोगे, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। याद आ रहा है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। सिंस क्या लिखोगे, सिंस पीएम इज व्हाट, पीएम इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। गिवन लाइन लिखो या ऑन लिखो, तुम्हारी मर्जी। देयरफॉर व्हाट, बोलो क्या आएगा A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। बच्चा ये A1 B1 C1 में अपने मन से दे रहा हूँ। जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं रहेगा ना, लोग इसको याद करो। देखो मैं पहला सम है ना 50% समझना है तुम लोगों को, बाकी तो अपने आएगा। A1 A2 A1 बोलो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। A1 और A2 ये दोनों को मल्टीप्लाई। अरे A1 A2 बोलिए, A2 A1 बोले, एक ही बात होता है। 2 लिखो, पहले ये छोटा वाला नंबर लिखो, 2 लैम्बडा -3 बराबर है बच्चा। ये फिर क्या आएगा प्लस, बोलो ना, ये इसके नंबर पहले लिख रहा हूँ 3, और ये वाला डब्बा क्या है 3 लैम्बडा +6। आगे प्लस C2 बोलो क्या है -1। आगे बोलो, आगे बोलो माइनस लैम्बडा -2 = 0 बराबर है बच्चा, दिख रहा है। ओके ग्रेट। चलो यहाँ पर बोलो, इसको अंदर फेंक दो, अंदर फेंको, अंदर फेंको, बोलो क्या आएगा 4 लैम्बडा -6 अंदर फेंको प्लस 9 लैम्बडा +18 प्लस माइनस माइनस ही होता है। -1 को फेंको डायरेक्टली, डायरेक्टली लिख सकते थे आप लोग -1, आपकी मर्जी है। बोलो माइनस प्लस लैम्बडा माइनस माइनस प्लस 2 = 0। पहले लैम्बडा को पिक्चर में ले लो, ये लैम्बडा ये लैम्बडा ये लैम्बडा, कितना हो गया रे 13 14 लैम्बडा 14 लैम्बडा। और ये देख ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा 18 और 2 20 में से 6 गया 14 + 14 = 0। तो 14 लैम्बडा, ये +14 है उस साइड -14, लैम्बडा इज इक्वल टू -14 अपॉन में 14, ये और ये कैंसिल, लैम्बडा इज इक्वल टू -1। मतलब अब देखो तुम लोग को m मिल जाएगा। क्वेश्चन में कभी कभी बोला जाता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस वक्त नहीं पूछा तो क्या हुआ, क्वेश्चन में ऐड हो सकता है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो मतलब इस प्रोसीजर में फुट बाय डिफॉल्ट मिल ही जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसको लिख दो 1, तो यहाँ पर बोलो अब क्या आएगा, बस मिल गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया। बोलो क्या आएगा फुट, बोलो बच्चा लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट -1, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, दिख रहा है ये फुट लैम्बडा इज इक्वल टू -1 इन व्हाट, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। मैं चाहता हूँ आप लोग हर एक बच्चा थोड़ा हेल्प करो गरीब इंसान का और पुट अप करने की कोशिश करो। चलो डायरेक्टली बोलो, डायरेक्टली बता सकते हो आप लोग, डायरेक्टली बता सकते हो या नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं कितने बच्चे डायरेक्टली कर पा रहे हैं। लैम्बडा की जगह में -1 डाल दो, ये पूरा एक पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है ये पहला पॉइंट। लैम्बडा की जगह में -1 डाला तो ये 2 × -1 -2 -1 -3। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, -3 कैसे है मालूम पड़ा, देखो ना 2 नहीं लिखो -2 -1 कॉमा, चलो 3 लैम्बडा की जगह में -1 -3 और ये +3। चलो आगे लैम्बडा की जगह में -1, देख माइनस डालेगा तो क्या आएगा, मत ये माइनस तो पहले से था, -1 डाला और यहाँ पर ये देखो बहुत कंफ्यूज करेगा रे ये, इसलिए कुछ बच्चे को बोलता है लैम्बडा की जगह में -1 डालो, -1 जैसे डाला तो माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या आएगा 1 - 1। देखो ये आ रहा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। चलो m इज इक्वल टू व्हाट, इक्विवेलेंट टू व्हाट, क्या आएगा -3 0 0। ये मिल गया, क्या मिल गया बोलो, क्या मिल गया, ये m का वैल्यू मिल गया। मतलब
फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट मिल गया, फुट ऑफ द व्हाट, फुट ऑफ द एम मिल गया, फुट ऑफ द व्हाट क्या मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हो गया सॉल्व। अरे सर नहीं, फाइंड आउट क्या करना था आपने, फाइंड आउट क्या किया, मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ा। ए रुक, याद जो मैंने किया वो समझा, हाँ लेकिन क्यों किया सर मैं बताता हूँ। आप लोग को डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस, यस डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। अगर 2D रहता तो क्या लिखते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। देयरफॉर बोलो खत्म करेंगे डिस्टेंस लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर या तो डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा बोलो, अंडर रूट में बोलने का बोलो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसको लिखना है तो लिख दो अभी, क्या आएगा बोलो, क्या मिला -3 एग्जाम में यहाँ पर। चलो बोलो क्या होता है, डिस्टेंस कैसे निकलता है, x2, यही तो मैंने बोला था बार बार, इसको x2 ले लो, याद आ रहा है। देखो ना अभी आप लोग ने जब किया था तभी भी यही किया था ना, डायरेक्शन रेशियो कैसे किया था, डायरेक्शन इधर का, ये देखो यहाँ पर इधर का माइनस इधर का। अरे समझ पा रहे हो या नहीं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला मारो, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, बोलो क्या आएगा, -3 -2 बोलो, -3 माइनस आगे क्या लिखा है यहाँ पर 2 द होल स्क्वायर। ये बच्चे समझाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको नहीं मालूम है मैं बताता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस P, M लिख के रखने का, अंडर रूट में छोटे में लिखा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। उससे अच्छा मत ही लिखो ना सर, कितना गंदा लिखते हो आप। चलो ठीक है, z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर, ठीक है। अबे लिख ले बे, तू भी तकलीफ दे रहा है मेरे को, बराबर है, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ याद रख लो, यही होता है। अब बोलो क्या आएगा, बोलो प्लस 0 माइनस तो फिक्स होता है, 0 माइनस -3 मतलब ये क्या आएगा +3 द होल स्क्वायर प्लस आगे बोलो आगे क्या आएगा, फिर से बोलो 0 माइनस 1 द होल स्क्वायर। दिख रहा बच्चा आप लोग को, यस ओके। अब डायरेक्टली बोलो ना, -3 -2 -5 का स्क्वायर 25, 0 + 3 इज वॉट 3 का स्क्वायर 9, 0 -1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आएगा √35। और 35 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो बस खत्म। देखो ऐसे ही करना बच्चा, जितने भी सम आज के कराऊंगा सब ऐसे ही कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन चेंज करूंगा बस। देखो अभी देखो, सिर्फ एक बार याद कर लो ना, मैंने बोला याद कर लो, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। कुछ नहीं किया सर आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का धंधा किया। लैम्बडा लिखा, XYZ लिखा, m का वैल्यू दे दिया, फिर आपने बोला डायरेक्शन रेशियो निकाले, डायरेक्शन रेशियो वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ऐसा लग रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला में यही कुछ था। हाँ तो अंडर रूट लगा के स्क्वायर लिखना रहता तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है, समझ गया। PM का डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन का तो डायरेक्टली रहता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके क्या होता है 0। लैम्बडा मिलता है, लैम्बडा से तुमको m मिल जाएगा, m मिलने के बाद बल्ले बल्ले करने का नहीं। क्यों? क्योंकि फुट नहीं पूछा है, फुट पूछा होता तो इधर ही छोड़ देता, डिस्टेंस पूछा है, समझ पा रहे हो। कभी कभी क्वेश्चन में फुट भी पूछता है, 4 मार्क्स बना देता है, 4 मार्क्स, तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट तो फुट तो मिली गई, समझ पा रहे हो। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला 50% समझा, 50% बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो, 50% समझा, हाँ या ना 50% मतलब इसका आधा, ठीक है। एक काम करो, वीडियो पॉज करो, 5 मिनट के लिए ध्यान से वीडियो को इसको स्क्रीन को देखना, फिर मैं क्वेश्चन 2 लेता हूं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, जिस बच्चे को पूरा समझ गया है, सब बच्चे को नहीं लेकिन कुछ बच्चे को तो 100% समझ ही गया रहेगा, जो पहले से स्मार्ट है, जिन्होंने कहीं ना कहीं से ऑलरेडी पढ़ा रहेगा। ऑफलाइन क्लास भी तो लगाते हो लाख रुपए भर के, वहीं से कुछ तो सीखा रहेगा ना, कुछ तो सीखा रहेगा। चलो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 6.2 का ये 5वां है, लेकिन मेरा इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। मैटर नहीं करता मैं कहीं से भी ले लूँ, कहीं से भी न्यूमेरिकल्स कराओ, तुम्हारा फोकस सिर्फ कंसेप्ट पर होना चाहिए और न्यूमेरिकल्स पे होना चाहिए, बाहर में जाए सीक्वेंस। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन ये दिया है, तो समझने वाले समझ गए यहाँ पर क्या क्या दिया है, ठीक है। स्टार्ट करोगे आप लोग, समझ गए। यहाँ पर पॉइंट का वैल्यू क्या दिया है, पॉइंट का वैल्यू 1,0,0 और m तो नहीं मालूम है। इक्वेशन दिया है x - 1/2 y + 1/3 z + 10/8। प्लीज अगर लिखा रहेगा तो उसको देख के सॉल्व करो, देखते कितने लोग का आंसर मैच होता है। चलेगा, वीडियो पॉज करना चाहिए प्लीज। मैंने बार बार बोला कि भाई तू मुझसे चीटिंग कर, अपने पेरेंट्स से चीटिंग कर, अपने दोस्त के साथ चीटिंग कर, बट अपने आप से चीटिंग मत कर। तो रिक्वेस्ट करो, वीडियो पॉज करना चाहिए, 5 मिनट का टाइम लो या ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट का टाइम लो,
देखो आंसर आएगा जरूर। चलो बच्चा, अब मैं करता हूं यहां पर सेम प्रोसीजर करूंगा। बोलो यहां पर क्या आएगा, पॉइंट, बोलो बोलो बोलो, लेट एम बी द व्हाट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या है 1 0 0 ऑन द गिवन लाइन x माइनस 1 अपॉन में 2, y प्लस 1 अपॉन में माइनस 3, z प्लस 10 अपॉन में व्हाट 8। बराबर है बच्चा, यहां तक होने के बाद क्या होता है, चलो अभी स्पीड बढ़ा लो, बोलो क्या आएगा, लेट टाइम आ गया, आप तो कर सकते हो, अब हर एक बच्चा कर सकता है। बोल बच्चा क्या आएगा, z plus 10 upon what 8 is equal to what lambda, the coordinate of any point on the given line or what, x का वैल्यू चाहिए तो 2 इधर डिवाइड करें, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, मतलब 2 लैम्बडा, ये -1 उस साइड +1, ये क्या आएगा -3 लैम्बडा, आगे +1 उस साइड -1, बोलो 8 लैम्बडा प्लस 10 उस साइड -10। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो आप लिख दो 2 लैम्बडा +1 -3 लैम्बडा -1 8 लैम्बडा -10। बरोबर है बच्चा। अब सेम डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम का वैल्यू, पी का वैल्यू 1 0 0, यहाँ पर बोलो ये क्या आएगा 2 लैम्बडा +1 -3 लैम्बडा -1 8 लैम्बडा -10। डायरेक्शन रेशियो बोला तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, लेकिन अगर इसी का डिस्टेंस निकालना बोला है तो अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर। लैम्बडा है, लैम्बडा का वैल्यू पहले जुगाड़ करके आते। यहाँ पर बोलो डायरेक्शन रेशियो पीएम कैसे निकालने बोला था, a1 बोलो इधर का माइनस उधर का, बोलो 2 लैम्बडा +1 माइनस इधर का 1, तो ये क्या आएगा 2 लैम्बडा, ये प्लस ये तो 0 हो गया, मतलब 2 लैम्बडा बचा रहे बच्चा प्लस 0 हो गया, मतलब a1 ऐसा कुछ मिल रहा है पता नहीं। b1 बोलो उधर का माइनस इधर का -3 लैम्बडा -1 -0, मतलब क्या है -3 लैम्बडा -1। ठीक है बच्चा, चलो आगे। मैं तुम लोग के साइड देखना नहीं चाहता, क्यों सर हम लोग का शकल खराब है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। यहाँ पर कैमरे में देखते टाइम बच्चे लोग से ना गलती होना चाहिए। ऐसे मैं बोलता हूँ कि जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं हमेशा फोकस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर होना चाहिए, मेरे बुक पर होता है, पेन पर होता है, तो वैसे ही तुम लोग से भी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। ये हो गया। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन पहले देखने का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए बच्चे। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्शन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड के साथ कोई चिपकना नहीं चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। बोलो क्या आएगा 2 -3 8, बराबर है। सिंस दे आर व्हाट परपेंडिकुलर, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी व्हाट 0। तो a1 a2 इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, बोलो 2 लैम्बडा, अरे कर सकते हैं पहले ये नंबर ही लिखो 2 लिखो, और यहाँ पर क्या आएगा 2 लैम्बडा प्लस का प्लस b, बोलो यहाँ पर, अरे सर 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा बोथ आर व्हाट सेम, हाँ बच्चा -3, और b2 बोलो b2 क्या है -3 लैम्बडा -1 प्लस ये 8 लिखो, और यहाँ पर क्या आएगा 8 लैम्बडा -10 इक्वल टू 0। आगे बोलो, चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्बडा, ये प्लस, अरे प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो आप लोग ये ना एक काम करना चाहिए, ये जो प्लस दिखता है ना इसको इग्नोर करो, डायरेक्टली बोलो ये क्या है माइनस है तो -3 लिख लो। मेरी बात सुन पा रहे हो आप लोग कैसा मैं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिखो, इतना लफड़ा नहीं चाहिए, डायरेक्टली ये नंबर चिपका दो, प्लस वगैरह भाड़ में जा, डायरेक्टली ये नंबर चिपका दो -3, आप फेंको कि माइनस माइनस प्लस हो गया -9 लैम्बडा माइनस +3, बराबर है ना, हाँ चलो 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 64 लैम्बडा -80 इक्वल टू 0। पहले लैम्बडा वाला देख, यहाँ पर ये देख 64 और ये 4 68, एक बार कंफर्मेशन लेना चाहिए मेरे को। 68 यहाँ पर कुछ गलती हो गया, हाँ प्लस आएगा ना इधर, माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पर 68 + 9 77 लैम्बडा, और ये क्या आएगा -77 इक्वल टू 0। आप लोग का क्या आया यहाँ पर, बोलो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। आप लोग का क्या है, मेरा आंसर यहाँ पर टेक्स्ट बुक से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है पता नहीं, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया रहेगा आप लोग को। अब क्या करोगे आप लोग, बोलो पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। चलो बोलो क्या आएगा, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। चल बच्चा हेल्प करना चाहिए, लैम्बडा की जगह पे डायरेक्टली 1 डालो। अब ये छोटा मोटा आइटम चीज़ तो अपन अपने माइंड में कर सकते हैं, बोलो बोलो क्या आएगा। देखो लैम्बडा की जगह पे जैसे 1 डाला तो 2 1 2, 2 + 1 विल बी व्हाट 3, ये पहला आ गया। लैम्बडा की जगह पे 1 डाला -3, बाजू में करके दे दो, बाजू में इसी में करोगे ना बहुत ज़्यादा गंदगी दिखेगा। लैम्बडा की जगह पे 1 -3 × 1 -3 -3 -1 -4 हो जाएगा। आगे लैम्बडा की जगह पे 1, लैम्बडा की जगह पे 1 डाला तो 8 1 8 8 -10 इज व्हाट -2। तो एक बार कंफर्मेशन ले लेता हूँ कि अपना 3 -4 -2 आ रहा है कोऑर्डिनेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब देखो पहला अपन ने यही निकाला, हाँ बाय डिफॉल्ट अपना यही निकलेगा। नाउ तुम लोग को यही पता होना चाहिए
क्या लेंथ बोला है, क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पीएम का वैल्यू, पीएम इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट। चलो एक काम करो, m का वैल्यू इधर लिख के आता हूँ मैं, 3 माइनस 4 माइनस 2। चल बच्चा हेल्प करना चाहिए, इधर का देखो तुम लोग बोलेंगे सर ये भी तो है, ये कौन सा बोल रहे हैं, ये वाला माइनस ये, अरे इसमें लैम्बडा का वैल्यू डालने के बाद खूबसूरत सा नंबर मिल रहा है, क्यों इसमें मगजमारी कर रहा है, ये माइनस ये, अरे खूबसूरत सा नंबर मिल गया, बोलो इधर ही लिख दो अगर चाहिए तो, 3 माइनस 4 माइनस 2, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, उधर दूर हो रहा है इधर पास हो रहा है, बोलो क्या आएगा, उधर का माइनस इधर का द होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस, आगे बोलना चाहिए माइनस 4 उधर का माइनस इधर का क्या है 0 द होल स्क्वायर प्लस, आगे बोलो दिख रहा बच्चे ये, उधर का -2 माइनस 0 -2 माइनस 0 द होल स्क्वायर, -2 माइनस 0 द होल स्क्वायर। चलो पीएम इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज व्हाट, 3 माइनस 1 इज व्हाट 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बराबर है, -4 माइनस 0 -4 माइनस 0 -4 -4 का स्क्वायर विल बी व्हाट 16, यहाँ पर आगे -2 माइनस 0 -2 माइनस 0 -2 का स्क्वायर 4, कुछ चीज़ें आप लोग को करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 24, ये आंसर यूनिट आया पीएम का वैल्यू। लेकिन शायद मेरे को लगता है इसको सॉल्व किया जा सकता है, जैसे 6 4 जा 4 का स्क्वायर रूट आता है, पिछले में 35 आया था, 35 7 5 जा, दोनों में से किसी का स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आता है अंडर रूट 6 4 जा, हमेशा सीखना चाहिए, मैंने सारे चीज़ें सिखाया, मैं ये नहीं बोल रहा कि तेरे को आना चाहिए, मैंने ये सिखाया आप लोग को इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ ये आता है। देखो ना ऐसा नंबर को तोड़ने का मुझे मालूम है, देखो जैसे 8 3 जा, 8 और 3 दोनों में से किसी का स्क्वायर रूट आता है क्या, नहीं, तो इसको 6 4 जा करते, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या था 2√6 यूनिट। अगर आप लोग को 4 में से 4 या 3 में से 3 चाहिए ना, मेरी बात सुनना चाहिए आप लोग, ये होने के बाद रुकना नहीं, ये होने के बाद आप लोग है ना फाइनल आंसर लिखो। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज, यहाँ पर लिखो 2√6 यूनिट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज व्हाट 3, -4, -2। मेरी बात समझ पा रहे हो, मैंने बोला अगर आउट ऑफ चाहिए तो, ठीक है, यहाँ तक करने का बहुत ही सिंपल है। अब मैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कॉपी। सो गाइस यहाँ पर थर्ड वाला सम, और एक बार रीड करो, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, छोड़ दे, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, खत्म। अक्टूबर 2015 में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया है, आंसर में ये आऊँ, नहीं आया तो तुम लोग को मालूम है क्या करना है, आंसर आ गया तो व्हाट्सअप नहीं करना, अगर आंसर नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर बताना सर मेरे से क्या गलती हो गया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आंसर आ गया तो ज़रूरत नहीं है सेंड करने की, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, नहीं आया तो बिंदास व्हाट्सअप कर देना, सर मेरे से कहाँ पर भूल हो गई, कहाँ पर गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, कॉपी। सो गाइस अभी आप लोग का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा हो गया रहेगा। अब यहाँ पर देखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल से पूछा गया, इसने थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया, देखते हैं क्या होगा। एक बार रीड कर लो आप लोग, वीडियो पॉज करके रीड करो। ए बी सी आर द 3 पॉइंट एंड डी इज द व्हाट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। डी क्या है, फुट है, किसका, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू व्हाट बी सी, ओके, ए मतलब ए टू व्हाट बी सी एक लाइन है और डी क्या है, फुट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, पल्ले नहीं पड़ा, मुझे मालूम है तेरा आदत। ए बी सी 3 पॉइंट है, चलो ठीक है। डी इज द व्हाट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये देखो यहाँ से फुट ऑफ द, डी क्या है, परपेंडिकुलर है, किधर से, कहाँ से बोला है, फ्रॉम ए टू व्हाट बी सी मतलब इस लाइन का नाम रहेगा बी सी, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। आपने को क्या पूछा है, ये वाला पार्ट, तो ये तो मिल गया, ए क्या मिल गया 1,0,4, अच्छा बी भी मिल गया 0, -11, 13, सी भी मिल गया 2, -3, 1। बच्चा आपने को क्या पूछा है, ये सिर्फ फुट पूछा है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फुट पूछा है। ये क्वेश्चन लिया गया एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, तो डरने की बात नहीं है बच्चा। मेरी बात सुन, तुम लोग को क्या चाहिए, मुझे जो चाहिए मैं बताता हूँ। मुझे ये पॉइंट चाहिए तो मिल गया, मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। ये बच्चा इस लाइन का इक्वेशन आता रहे, इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, याद आ रहा है बच्चा, हाँ देखना 2 पॉइंट है, हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, बोलो बोलो बोलो, x - x1 अपॉन में व्हाट ए, y - y1 अपॉन में b, z - z1 अपॉन में c। लेकिन जब 2 पॉइंट पास होता है, मतलब लाइन अगर 2 पॉइंट से पास होता है, तो डायरेक्शन रेशियो का एक्चुअल फॉर्मूला लिख, x2 - x1 अभी तो सीखा, y2 - y1, z2 - z1। तो इस वक्त सबसे पहला मेन फोकस क्या रहेगा, इस लाइन का इक्वेशन लेकर आना, वो तो आता है। तो चलो सबसे पहले सॉल्यूशन चालू करने से पहले बोलो क्या करोगे,
बोलो सोल्यूशन चालू करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर लेट डी बी द फोर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखोगे, द कार्टेशियन, बोलो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखते थे, बोलो पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू सबसे पहले पासिंग थ्रू व्हाट, बी लिखो, बी x2 x1 y1 z1 एंड क्या दिया है इसका, सी दिया है, सी दिया है, सी x2 y2 z2 इज गिवन बाय, मेरे हिसाब से फॉर्मूला आता है इज गिवन बाय क्या, बोलो 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 x माइनस x1 अपॉन में व्हाट x2 माइनस x1, याद आना चाहिए y माइनस y1 अपॉन में z2 माइनस z1। बच्चा पहला दूसरा लेक्चर यही था, अरे बहुत सारे सम कर लिया, प्लीज़ मेहनत पे पानी मत डाल देना यार कि नहीं सर नहीं समझ में नहीं आया ये कहाँ से आया, नहीं ऐसा मत होना चाहिए, ऐसा होगा ना तो तकलीफ हो जाएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा, समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा। हियर x1 इज व्हाट, हियर x1 का वैल्यू बोलो, x1 का वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैंने बोलता हूँ कि पहला जो आ रहा है x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू -11 और z1 का वैल्यू 13, x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3, z2 का वैल्यू 1, बराबर है। चलो इसके अंदर फेंक के मारने का, बोलो 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 बोलो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस आर, बोलो क्या x माइनस x1, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है 0 अपॉन व्हाट x2 माइनस x1 2 माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट, बोलो y माइनस y1 का वैल्यू क्या -11 लिखने से अच्छा क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं -11 मतलब +11 लिख देते हैं, चलेगा। आगे बोलो y2 माइनस y1, y2 मतलब क्या है -3 -11 मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर y2 माइनस y1, इधर -11 लिखने से अच्छा +11 लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो तुम लोग के पास एक्सपीरियंस हो गया है। z माइनस z1 क्या है 13 अपॉन में z2 माइनस z1 1 माइनस, बोलो 1 माइनस 13, आगे बोलो क्या आएगा x अपॉन में 2 y प्लस 11 अपॉन वर्ड कितना आएगा 8 बचेगा, 9 10 11 8, और यहाँ पर क्या आएगा z माइनस 13, यहाँ पर क्या आएगा -12। ये क्लियर हो गया। क्या आप लोग को मालूम है मैं डायरेक्शन रेशियो को छेड़ सकता हूँ, ये आप लोग को मालूम है क्या, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग छेड़ सकते हैं, लेकिन लेटेड भी यहाँ पर छेड़ो मत। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग छेड़ते नहीं है। मैंने बाय डिफॉल्ट बोला है कि अगर एमसीक्यूज में ऑप्शन मैच नहीं होगा तो सोचने का कि डायरेक्शन रेशियो को छेड़ा है क्या, तो हो गया सॉल्व, हो गया बस खत्म। हाँ अभी हटा दो इसको हटा दो, अब समझने वाले समझ के रहेंगे। अब ये तो पहला वाला क्वेश्चन बन गया, क्या है x अपॉन 2, आगे बोलो y प्लस 11, यहाँ पर क्या है z माइनस 13 अपॉन वॉट क्या है -12। इसके बाद का गेम तुम लोग को मालूम है। चलो एक काम करते, इसके बाद का गेम चालू करते, इधर तक कॉपी करना चाहिए मेरे हिसाब से। इस वक्त हम सब ने मिल के इसको फाइंड आउट किया है, इक्वेशन निकाला। तुम लोग को बता देता हूँ, सर आपने तो बोला था इक्वेशन दिया रहेगा, भाई इक्वेशन दिया है, इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि दिख रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर इक्वेशन मिल जाएगा। स्ट्रगल किया अपन ने, 2 पॉइंट फॉर्म, ऐसा 2 पॉइंट फॉर्म नाम तो नहीं है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द व्हाट 2 गिवन पॉइंट, तो 2 पॉइंट दिया था, बराबर है, यस और नो। तो अब तो दिख गया, ये पहले वाला सम बन गया। आप लोग एक काम कर सकते हो, वीडियो पॉज करके 10 मिनट का टाइम लो। हाँ सम में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, नंबर थोड़े बड़े बड़े आएंगे, लेकिन बच्चा हो जाएगा। प्लीज़ 10 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना चाहिए, खुद से करो, मजा आएगा। हो सकता है इस बार 2024-2025 में ये सम आ जाए, मेरे जो ऐसा लग रहा है ये सम आने का चांस है। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। चलो बच्चा, यहाँ पर कंटिन्यूएशन लिखा है। देखो अभी डिजिटल बोर्ड होता तो स्क्रीन चेंज कर लेता, नेक्स्ट पेज पे आ जाता, ठीक है। यहाँ पर लेकिन तुम लोग समझ सकते हो, अपने बच्चे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है अपने बीच में। हाँ कंटिन्यूएशन में डाल दिया, लेट क्या लिखने का, लैम्बडा लिखने का, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। अच्छा ये मत लिखो लेट एम बी द फुट, अरे फुट दिया है, डी दिया है, हाँ वो सब मगजमारी नहीं। पिछले में क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला था तीनों सब में, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं निकालना, सिर्फ फुट निकालना है, क्योंकि उसके जगह पे उसने एडिशनल टास्क दे दिया कि इक्वेशन तू खुद निकाल। मतलब काम तो उतना करना है, उधर का काम माइनस किया तो इधर एक एक्स्ट्रा काम ऐड कर दिया इसने, समझ पा रहे हो, इक्वेशन खुद ही निकाला अपन ने। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन क्या करना रहता है, बोलो ये 2 लैम्बडा प्लस माइनस कुछ जाएगा नहीं, 8 लैम्बडा प्लस 11 उस साइड, -12 लैम्बडा -13 उस साइड प्लस 13। लेट एम का वैल्यू ये लिखने का रहता है, मालूम है ना। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी, एम नहीं आएगा, पीएम नहीं आएगा बच्चा, प्रधानमंत्री नहीं, एडी क्यों, ए उसने नामकरण दिया इसलिए मैं अपने मन से नहीं। एडी क्या है, ये 104 और डी तो अपन ने निकाला है ना, यही है ना डी, समझ पा रहे हो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या था, उधर का माइनस इधर का, इधर का माइनस इधर का, इधर का माइनस इधर का, ये निकाल के रखा मैंने,
ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन मतलब इसका, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बोलो, पहले देखने का ये स्टैंडर्ड हो 2 8 -12, तो डायरेक्टली लिखने से अच्छा अपन कैसे लिखते हैं, A1 क्या है 2, B1 क्या है 8, C1 क्या है -12, बराबर है ये चीज। सिंस, अरे लिखो सिंस, क्या लिखोगे, सिंस AD इज व्हाट, AD इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, गिवन लाइन, देयरफॉर क्या लिखोगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। जिस बच्चे को ये मालूम ही नहीं, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ याद कर लो, ऑर्थोगोनल वेक्टर लास्ट लेक्चर कल ही अपलोड किया, आज ही बच्चे लोग ने कुछ नहीं बोल के 160 से ज़्यादा बच्चे ने देख लिया। लाइक तो बहुत कम लोगों ने किया लेकिन देख लिया ना, वो बड़ी बात है। तुम लोग साले देख के जाते हो और कुछ करते नहीं हो, कमेंट वगैरह करते नहीं हो, इससे अपने को भी तकलीफ होता है। चलो ठीक है, दिखा रहे नहीं, ये यहाँ पर A2 लिख दो ना, A2 B2 C2, ठीक है। यहाँ पर बोलो ये दोनों को मल्टीप्लाई 2 लिखने का और यहाँ पर लिखने का 2 लैम्बडा -1, मैंने बोला प्लस छोड़ा B1 का, ये देखो डायरेक्टली बोलो 8, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 8 लैम्बडा -11, आगे बोलो, ये देखो प्लस लिखने से अच्छा डायरेक्टली क्या लिखो -12, डायरेक्टली लिखने का, प्लस वाले को इग्नोर करने का, -12 लैम्बडा +9 इक्वल टू 0, दिख रहा है ये, हाँ। चलो आगे 4 लैम्बडा -2 प्लस 64 लैम्बडा -88, लंबा जाने वाला ये, माइनस माइनस प्लस 144 लैम्बडा -108 होता है, 108 इक्वल टू 0। लैम्बडा क्या है भाई, बहुत लंबा जा रहा है ये तो। चलो ठीक है, सब प्लस ही है ना, 68 144 प्लस वॉट 68 कर देते हैं, 68 सब प्लस है ना, 68 कितना हो रहा है, 12 11 2, देखो 212, चलो देखते हैं 212 लैम्बडा, यहाँ पर क्या आ रहा है, सब माइनस माइनस ही है, सबको प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस ही होता है। देखो ये 90 हो गया, 90 और 108 9 -198 इक्वल टू 0, देखने दो एक बार चेक करता हूँ यार, इतने बड़े बड़े नंबर आएंगे। हाँ चलो ठीक है, क्या करें, 198 लैम्बडा इज इक्वल टू 198 अपन 212, चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करो। कुछ बच्चे देखो स्मार्ट, 2 1 जा 2 6 जा, ऐसा नहीं होता बच्चा, ऐसा नहीं होता है। 2 × 16 करेगा तो 32 होता है, तू क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर आता है 0, डिवाइड करो बच्चा, बच्चे जैसा डिवाइड करने का वैसा करो, यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, 2 वॉट 2 9 जा, एक बच्चा 18, 2 9 जा बराबर, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कैसे 9 और 9 18, ये 7 नहीं, लैम्बडा का वैल्यू फाइनल है 99/106। अब क्या करना है बोलो, 99 यही है क्या, चलो पुट। मैं बार बार चेक क्यों करता, तुम लोग को मालूम है, मैं अपने नोट्स बुक में ये देखो पूरा सॉल्व करके रखता हूँ, जितना है सबका सब सॉल्व करके रखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी ऑफलाइन क्लास में कई सब बच्चे लोग बैठे रहते हैं, सर प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस बता देते हैं। यहाँ पर अपने को देखना पड़ता है कि सामने वाले को गलत तो नहीं बता दूंगा। यहाँ पर चलो लैम्बडा का वैल्यू है ना, बहुत लंबा जाने वाला है ये प्रोसीजर, चलो इसको क्या लिख देंगे 1। अच्छा इक्वेशन 1 में डालो जरा, लैम्बडा का वैल्यू डालो, देखो बहुत लंबा चौड़ा नंबर आएगा, करो तो पुटअप तो करो एक बार। चलो यहाँ पर पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 99/106 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो यहाँ पर है, तो डी का वैल्यू क्या आएगा, डी इज इक्वल टू व्हाट बोलो, डी इक्विवेलेंट टू 2 लैम्बडा, लैम्बडा मतलब क्या हो रहा है, लैम्बडा बोलो 99/106 कॉमा, आगे बोलो 8 लैम्बडा, लैम्बडा क्या 99/106 -11 कॉमा, आगे बोलो -12 लैम्बडा, लैम्बडा की जगह पे 99/106 प्लस 13। चलो सॉल्व करेंगे बहुत ही आराम से सॉल्व करो। ये देखो कटकुट होता है, 2 1 जा 5 3, मतलब चलो ये तो हो गया, d इक्वल टू वॉट 99/53, यह आया एक। चलो ठीक है, दोनों देखो 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 2 5 3, सामने सामने मल्टीप्लाई 99 × 4 करो, 100 में से 400 में से 4 माइनस कर दो, 36 यहाँ पर 36, यहाँ पर देखो 36 और 3 39, 396/53 -11, ये वापस 6 जा 53, चलो 99 × 6 करो, 600 में से 6 माइनस कर दो, ऐसे रहेगा ना, 600 में से 6 माइनस कर दो, लेकिन ठीक है 54 प्लस 5 59 594/53 प्लस 13, भूलना नहीं यहाँ पर माइनस है, माइनस तो ये माइनस, सॉल्व करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे बहुत लंबा जा रहा है सर ये प्रोसीजर। 99/53 यहाँ पर बोलो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है आप लोग को, यस बोलो।
यहाँ पर देख बच्चा, ये पूरा करो आप लोग, आराम से सॉल्व होता है। -187/53 यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चा, अब मैं ऐसा सम लूंगा जहाँ पर आप लोग को दिखेगा कि आप लोग बहुत बार सोच रहे हो कि सर 4 सम ले लिया और सब में कार्टेशियन दिया है, ज़रूरी है कि कार्टेशियन देगा? नहीं, तो एक काम करते उसके बारे में भी बात करता हूँ मैं। ठीक है, पहले कॉपी करो इसको। सो गाइस, यहाँ पर आज की वीडियो का 5वां सम, और ये कहाँ से लिया गया है? एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। मैटर नहीं करता मैं कहीं से भी लूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सीक्वेंस मेरा फॉलो करो। हर एक टाइप के सम्स कवर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। बोर्ड में इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए, आएगा तो नहीं, लेकिन आ गया तो बच्चे लोग बोलेंगे अरे सर ये तो चिंदी है, आपने ये सारी चीज़ें हम लोग से डिस्कस कर लिया है। देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। ये देखो पॉइंट को है ना आईजेके के फॉर्म में दिया है। अरे ठीक है ना, आईजेके हटा दो तो पॉइंट क्या बन गया? पी का वैल्यू 2 -1 5, क्या दिया है? 2 -1 5। मेरी बात समझ पा रहे हो? पॉइंट को है ना आईजेके के फॉर्म में दिया। अरे भाड़ में जा, क्या डर है क्या? नहीं नहीं, डर नहीं। टू द लाइन, मसला ये है कि इस वक्त लाइन का इक्वेशन वेक्टर में दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब डर लगना चालू हो गया, कुछ बच्चे लोग को डर लगना चालू हो गया। बच्चा मेरी बात तो सुन, ये वेक्टर है, इक्वेशन, तो वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर। ये कितना सिंपल होता है मालूम है तुम लोगों को? कितना सिंपल होता है ये मालूम है? यहाँ पर देखो, चलो देखो, मैं अभी यहाँ पर है ना थोड़ा हाफ जर्नी मैं करता हूँ, हाफ जर्नी आप लोग करो। चलो ये लाइन देखो ध्यान से, कैसे करने का रहता है मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या? 11 -2 -8, इसको पॉइंट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। बस देखो अभी कितना ईजी रहता है। यहाँ पर देखो, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, पहले यहाँ से लिखो। यस, मेरे को मालूम है मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता, मैंने बार बार बोला मुझे 1000 तरीका नहीं चाहिए, एक ही तरीका 1000 सब में काम आ जाए। तो वो ये सबसे पहले इसको द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, बोलो r बार 11i कैप -2j कैप -8k कैप प्लस लैम्बडा, ये वेक्टर इक्वेशन दिया है, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि वो वाला सम आपने 4 कर लिया। इज गिवन बाय, बोलो कैसे? इज गिवन बाय इज गिवन बाय कैसे लिखेंगे? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर ये जो दिया है ऑफ इज गिवन बाय, चलो बताओ कैसे लिखने का? x - x1, x - x1 क्या है? 11, y - y1 मतलब इसके साथ जो चिपका रहता है j के साथ, -2 लिखने से अच्छा मैंने बोला था ऊपर वाले का साइन चेंज होता है। z माइनस, ये समझ पा रहे हो? z1 मतलब यहाँ पर -8 मतलब ये क्या है? -8 लिखने से अच्छा +8। मेरी बात समझो बच्चा, कुछ नहीं करने का। अगर जिसको नॉलेज नहीं है ना, मैं बताता हूँ। x लिखने का ये +11 है तो -11, y लिखने का -2 है तो +2, z लिखने का -8 है तो +8। अपॉन और डायरेक्शन रेशियो, ये इसका साइन चेंज मत करो, -4 -11, बस हो गया। हाँ, सम खत्म। अब चलो स्टार्ट करते। सम कैसे दिया है? ऐसे दिया है। बोलो आप देखो, अब बता इससे इजी क्या रहेगा? y + 2 अपॉन -4, z + 8 अपॉन -11। मेरी बात समझिए आप लोग ने? अरे मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? दिया था वेक्टर में, कंसेप्ट तो सेम है, तो वेक्टर वाला सर ने सिखाया नहीं, तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दे। कार्टेशियन में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी होता है। x लिखने का ये +11 है तो -11, इसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी सब कुछ कवर कर दिया बच्चा। आप लोग डायरेक्टली शॉर्ट में बात करो। y लिखने का +2, z लिखने का +8, अपॉन में इसका साइन चेंज मत करना, ये डायरेक्शन रेशियो है, बस खत्म। बोलो अभी क्या आएगा? ये पॉइंट दिया, पॉइंट का नाम क्या दिया? ऐसा दिया है, p क्या दिया है? 2i कैप -j कैप + 5k कैप। अरे भाड़ में जाना, क्या बात करेंगे? बोलो 2 -1 i j के हटा दे, हो गया ना, सम खत्म। देखो अभी मैं तुम लोग को हिंट देता हूँ, लेट स्टार्ट करो। अभी नामकरण अपन ही कर रहे हैं, m लिखते हैं। हाँ, लेट m बी द व्हाट, बोलते जाओ, m बी द व्हाट? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट का नाम क्या है? p। लेकिन ये तो ऐसा दिया है। अरे ठीक है ना मेरी जान, क्यों बात कर रहा है? डेट इज करके लिखना, डेट इज। बोलो p क्या लिखोगे? 2 -1 5। अरे हाँ या ना, लेट m बी द, वही कर रहा हूँ। ऑन द गिवन लाइन वेक्टर में था x - 11 अपॉन 10, y + 2 अपॉन -4, z + 8 अपॉन -11। अब स्टार्ट करेंगे, लेट x - 11 अपॉन 10, y + 2 अपॉन -4, z + 8 अपॉन -11 इज इक्वल टू लैम्बडा। चलो बोलो x का वैल्यू क्या जाएगा? x इज इक्वल टू, अरे चल 10 लैम्बडा + 11, y इज इक्वल टू -4 लैम्बडा
-2, z इज इक्वल टू -11 लैम्बडा -8। आगे का काम तुम लोग खुद से करना चाहिए, मैं नहीं बता पाऊंगा, आगे का काम खुद से करो, ठीक है। आगे का काम करो, मैं आंसर लिख के दे देता हूँ। कोऑर्डिनेट मिलेगा 1 2 3, आंसर 1 2 3 यहाँ पर, और जो डिस्टेंस मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 मिलेगा। आप लोग ट्राई करो, नहीं आया तो व्हाट्सएप में मेरा नंबर है। चलो एक बोर्ड का क्वेश्चन भी दे देता हूँ, खुद से करना चाहिए प्लीज़, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ना, कंसेप्ट क्लियर कर लो, टाइम कम है, ज़्यादा सम प्रैक्टिस करके मतलब नहीं है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करो, कंसेप्ट क्लियर हो गया बस हटा दो। इसके पहले का 3-4 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, इसको नहीं भी करेगा चलेगा, लेकिन स्टिल कंसेप्ट तो अपना क्लियर हो चुका है। सो गाइज यहाँ पर ये होमवर्क क्वेश्चन है, मार्च 2023 में आया था, मतलब लास्ट ईयर ही आ गया था 2023 में। एक बार क्वेश्चन रीड करो, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिया है और ये वेक्टर इक्वेशन दिया है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन को सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दोगे ना। मेरी बात एक चीज़ और सुनना, अगर आप में से किसी बच्चे के माइंड में डाउट आ रहा है कि आप लोगों ने डाइजेस्ट खरीदा, टेक्स्ट बुक में एक फॉर्मूला दिया है, तो बच्चा फॉर्मूला सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए, फुट निकालने के लिए नहीं, समझ पा रहे हो ये चीज़। फॉर्मूला है, मुझे भी मालूम है, ऐसा √α - a बार द होल स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए। मेरे बच्चे लोग को कंसेप्ट क्लियर है बस। फॉर्मूले से क्या करेगा, फॉर्मूला सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे, आज याद करेगा कल भूल जाएगा। कंसेप्ट याद रख, कंसेप्ट कैसे कर रहा हूँ ये देख, इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी ना यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ। चलो इसका इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करो। x बोलो क्या आएगा, x -7 यहाँ पर छोड़ो, y साइन चेंज -7, z -6, आगे -2 2 3, ये हो जाएगा, बरोबर है। पॉइंट भी दिया है, आंसर में बता देता हूँ, आंसर इसका आएगा। लेंथ बोला तो सिर्फ मैं लेंथ ही बता रहा हूँ, √49 मतलब आएगा 7 यूनिट्स, √49 का आंसर आता है, ठीक है बच्चा। ये आया था मार्च 2023 में। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, वीडियो का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और प्लीज़ अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, कमेंट भी करना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बच्चा मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ये जैसा मैं सिखा रहा हूँ शायद ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कोई भी टीचर ऐसा सिखाता रहेगा। आप लोग खुद से जजमेंट ले सकते हो, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन कर रहा नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग को भीड़ में नहीं जाना, हम लोग थोड़ा एक यूनिक स्टाइल में बच्चे लोग को प्रिपेयर करा रहे हैं। बोर्ड के लिए भी हो रहा है, सीईटी के लिए भी हो रहा है, JEE के लिए भी हो रहा है, हर एक सिस्टमेटिक कवर करने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ कमेंट करके जाना।